की बात आ जाए, कोई भी उलमाए करम की बात कह दें और वो अक्सर लोगों के मिजाज के खिलाफ हो जाती है, तो लोग समझते हैं कि ये मौलवी जो है ना अपने पास से दीन की बातें करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमाए कराम को हर दौर में ऐसा मलका दिया है कि ये उलमा थोड़े से पैसों पर या थोड़ी सी चीजों पर बिकने वाले नहीं है। तो ऐसे बताना ही चाहता हूँ कि उलमाए कराम दीन के ठेकेदार नहीं है। जो बात शरीयत में होगी वो आपको बता देंगे। बताना ही चाह रहा था कि दीन की बात को उन लोगों से लीजिए जो दीन में डूबे हुए हैं, जो दीन में रासिख हैं, जो दीन को पढ़ते हैं, समझते हैं और मसाइल को बताते हैं। उन लोगों से ना लीजिए कि जो सिर्फ 2 घंटे की गुफ्तगू करने आए और थोड़ी सी अल्लाह और रसूल की बात की, उसके बाद उल्टी सीधी गुफ्तगू करके आखिर में एंड में ऐसे गलत मसाइल बता दिए कि हमारी यूथ न्यू जनरेशन सारी उसका बेड़ा गर्क हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक ऐसा है कि जिसका आपने बारहा अपने मुआशरे में, अपने घर में तज़किरा ज़रूर सुना होगा, और वो खास तौर पे वो लोग जो कि एक बहुत ज्यादा अपने आप को इल्मी कहते हैं, अपने आप को नॉलेज वाला समझते हैं, उन्होंने तो इसका तज़किरा 12 दफा किया होगा। टॉपिक ये है कि कोई भी दीन की बात आ जाए, कोई भी उलमाए करम की बात कह दें और वो अक्सर लोगों के मिजाज के खिलाफ हो जाती है, तो लोग समझते हैं कि ये मौलवी जो है ना अपने पास से दीन की बातें करते रहते हैं और ये दीन के ठेकेदार हैं। तो इस वजह से लोग जो है ना उलमाए कराम को, जो मौलाना है, जो मौलवी हजरात है, उनको बड़ा जो है ना एक बुरा जानते हैं और ये बात अक्सर ताना में जो है ना वो कह दिया करते हैं। और साथ ही साथ इस वजह से वो उन लोगों की गुफ्तगू सुनने को पसंद करते हैं जो उनके मिजाज के मुआफिक और उनकी तबीयत के मुआफिक बात करे, जिस तरह इंजीनियर साहब हो गए, प्रोफेसर साहब हो गए, ये लोग। तो लिहाजा इस पर आज गुफ्तगू करते हैं कि वाकई मौलवी दीन के ठेकेदार हैं, क्या वाकई मौलवी जो है ना अपनी मनमानी करते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें, दीन मौलवियों का बनाया हुआ नहीं है, दीन उलमाए किराम का बनाया हुआ नहीं है। दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ और वो सहाबा किराम के जरिए हमें पहुंचाया। और उसके बाद जो बातें, जो मसाइल जिस तरह हैं, उनमें थोड़ा सा तजस्सुस करके, गौर व फिक्र करके और उनको पढ़ के हम आपको बता देते हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि चंद इख्तिलाफी मसाइल वहां पर आ जाते हैं जहां पर हम बाकी उलमा के राय के खिलाफ जा सकते हैं, और वो भी उलमा। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना चंद बातें आपके सामने उलमाए कराम कर देते हैं जो आपको अक्सर जो है ना तबीयत के मुआफिक और या मुखालिफ हो जाती है। जिस तरह आजकल जो है ना ट्रेडिंग का मसला है, बहुत से हजरात कहते हैं इसको जायज करार दें, जायज करार दें। भाई जब एक चीज नहीं जायज करार दी जा रही है, उलमा कहते हैं इसमें बहुत सी चीजें जो है ना वो इंसान को जो है ना इंसान पर मुश्तबे हैं, सूद की तरफ ले जाती हैं। लिहाजा उलमा इसमें काफी बातें करते हैं। इस वजह से चंद लोगों ने बातें शुरू कर दी कि मौलवियों ने अपने पास से दीन निकाला हुआ, इसमें क्या नाजायज है, क्या हराम है। तो अलबत्ता इस तरह की बातें, आजकल कॉइन्स भी आई हुई है, कोई सिस्टम ये कॉइन्स ले लें, डॉलर खरीद लें, ये वो। तो उलमा की इसमें मुख्तलिफ आरा है। तो इससे नतीजा लोग ये निकालते हैं मौलवियों ने अपनी तरफ से दीन का ठेका उठाया हुआ है। इन्होंने कोई बात, इनको जो है ना अपनी अपनी कोई बात आती है, इन पर अपने आप पर कोई बात आ जाती है, तो इसको जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट देकर अपने मुआफिक के एतबार से ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब बात दूसरे बंदे पर आ जाती है, दूसरे बंदे के अगेंस्ट आ जाती है, तो ये इसको हराम नाजायज करार दे देते हैं। तो मैं सबसे पहली बात ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमाए किराम को हर दौर में ऐसा मलका दिया है कि ये उलमा थोड़े से पैसों पर या थोड़ी सी चीजों पर बिकने वाले नहीं है। ये बात वही करते हैं जो शरीयत में मोतबर और शरीयत में की गई हो। आप चंद मिसालें देख सकते हैं, कई हजरात का इस बात पर जनाजा निकल गया, कई हजरात का इन इन बातों पर जो है ना उन्होंने मौत को गले लगा लिया कि उन्होंने मसला नहीं बदला, उन्होंने हकीकत बताई कि लोगों को कि हकीकत क्या है। जिस तरह हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने जब कुरान मजीद पर जब अपना मौक़िफ़ पेश किया, तो लिहाजा इस वजह से, अपने मौक़िफ़ की वजह से उनको जो है ना शहीद कर दिया गया, सजाएं दी गई। तो ऐसे बताना ही चाहता हूँ कि उलमाए किराम दीन के ठेकेदार नहीं है। जो बात शरीयत में होगी वो आपको बता देंगे। दूसरी बात ये, अगर आप इसको ये माना में लें कि यही दीन की बात करेंगे, मौलवी ही दीन की बात बताएगा, तो इसको आप जहनों में बिठा लें कि जी हाँ, मौलवी हजरात ही मसाइल पर और दीन की बात करेंगे। मेडिकल का बंदा इंजीनियर की बात नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग में जाने वाला बंदा मेडिकल की बात नहीं कर सकता। तो जो उलमाए किराम हैं, जो दीन को समझने वाले हैं, जो डीप में जाते हैं, मसाइल निकालते हैं, तो दीन और उसके बारे में गुफ्तगू भी वही करेंगे। आप अपने दुनिया में देख लें कि जो शख्स अगर मेडिकल की लाइफ में है, मेडिकल की फील्ड में है,
تو इंजीनियरिंग में आप एक इंजीनियरिंग की फील्ड में आके कभी पंगा नहीं लेगा, वो आराम से अपना काम करेगा। इस तरह आजकल हमारे चंद हजरात जो है ना, चाहे इंजीनियर साहब हो, चाहे प्रोफेसर हो, साहिर अदीम साहब हो, जितने भी लोग हैं बड़े बड़े, ये अपने आप को जो है ना एक क्या कहते हैं स्कॉलर कहला रहे हैं, मजहबी स्कॉलर कहला रहे हैं। तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि मसाइल में जाना, डीप में जाना, ये उलमा के कराम है, उलमा का काम है। इसको आप यूं समझ लें कि अगर आपके सर में दर्द हो तो हर बंदा कह लेगा पैनाडोल जाके ले लें, हर बंदा कहेगा आपको लेकिन जब ज्यादा मसला खराब हो जाए तो आपको लोग कहेंगे स्पेशलिस्ट के पास जाए। इसी तरह कि जब आप कुरान मजीद में आप देखें, दीन में देखें, कोई इबरत के वाकयात हो, इबरत की चीजें हो, फजाइल हो, वो आप सुना सकते हैं। लेकिन अगर आपका किसी का पशीदा मसला होगा कि भाई हमारे घर में ये हो रहा है तो इसका क्या हुक्म है, तो हर बंदा प्रोफेसर इंजीनियर उसकी बात नहीं करेगा, आपको उसके बाद उसकी वजह से उलमा किराम के पास जाना पड़ेगा। और यही उलमा का हुस्न है कि वो आपको जाके मसाइल बता देंगे। तो लिहाजा दीन का ठेका नहीं लिया हुआ, बल्कि दीन की एक जिम्मेदारी है, उसको बखूबी और अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और रही बात ये प्रोफेसर इंजीनियर हजरात को कहां तक सुन सकते हैं, इनकी दीन की बात कहां तक सुन सकते हैं, मैं बारहा दफा पहले तस्करा कर चुका हूं कि इनकी बात को सिर्फ और सिर्फ फजाइल तक सुन सकते हैं। और कुरान मजीद में जो इबरत के वाकयात हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े, इनको सुन सकते हैं, लेकिन मसाइल इनसे नहीं पूछ सकते। अगर आप इनसे मसाइल पूछेंगे तो आपको 3 तलाकों की जगह 1 तलाक मिल जाएगी। अगर आप मसाइल पूछेंगे तो आपको जो है ना निकाह के बाद जो है ना तमाम मामलात आप पर, जिस तरह इंजीनियर साहब ने कहा हराम है तो हराम होना मिल जाएंगे। तो अगर आप मसाइल से पूछेंगे तो आपको जो है ना जिहाद की नफी मिल जाएगी। ये तमाम उल्टी सीधी बातें आपको इन लोगों से मिलेंगी जो दीन से अच्छी तरह वाकिफ और दीन की पढ़ाई से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। तो लिहाजा मैं बताना ये चाह रहा था कि दीन की बात को उन लोगों से लीजिए जो दीन में डूबे हुए हैं, जो दीन में रासिख हैं, जो दीन को पढ़ते हैं, समझते हैं और मसाइल को बताते हैं। उन लोगों से ना लीजिए तो जो सिर्फ 2 घंटे की गुफ्तगू करने आए और थोड़ी सी अल्लाह और रसूल की बात की, उसके बाद उल्टी सीधी गुफ्तगू करके आखिर में एंड में ऐसे गलत मसाइल बता दिए कि हमारी यूथ न्यू जनरेशन सारी उसका बेड़ा गर्क हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता उन लोगों से बात लीजिए कि जिन्होंने दीन को अच्छी तरह प्रॉपर्ली पढ़ा है, कि जिस तरह आप सर में दर्द होने के बाद इंजीनियर के पास नहीं जाते, डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह मसाइल की वजह से मसाइल अगर आपको दरपेश हो जाए तो आपने किसके पास जाना है, उलमा के पास जाना है, ना कि उन लोगों के खिलाफ। तो लिहाजा ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बताना था कि मौलवी ने और उलमा ने दीन का ठेका नहीं लिया हुआ, बल्कि जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी को अदा करते हुए अगले बंदे को बात बुरी लगे अच्छी लगे, इसके हमारे में जिम्मेदारी नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे जिम्मे आपको सच्ची और अच्छी सीधी बात बताना है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। और जो लिबरल और सेक्युलरिज्म किस्म के लोग हैं जिनके ज़हनों में ये भरा जा रहा है कि उलमा ने दीन का ठेका लिया हुआ, अपनी मर्जी से मिसाइल निकालते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।